मेरा प्यारा शाहज़ैब, क्या तुम आज रात की कहानी के लिए तैयार हो? बेटा सुनो, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे इस छोटे से और ज़हीन दिमाग को चमका देगी। हाँ, किस बारे में? आज रात हम एक गर्म और सुनहरी धूप से चमकती सरजमीन का सफ़र करेंगे, जहाँ हवा गर्मी के गीत गाती थी और फूल सख्त धूप की वजह से थोड़े झुके हुए थे। बहुत पुरानी बात है। ऐसे ही एक दिन वहाँ कीको नाम का एक छोटा सा कौवा रहता था, जिसका गला प्यास से बिल्कुल सूख रहा था। ओहो, बेचारा कीको, क्या वो खो गया था? नहीं मेरे लाल, वो खोया नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यासा ज़रूर था। वो सुनहरी खेतों और सोते हुए दरख्तों के ऊपर से उड़ा। उसके छोटे से दिल में बस ठंडे पानी की एक बूंद की उम्मीद थी, लेकिन जहाँ भी उसने देखा, सारे कड़े खुश्क थी और नदियाँ सूख चुकी थीं। बहुत अफसोस की बात है। हाँ वाकई, कीको उड़ता गया, यहाँ तक कि उसके पैर थकने लगे। फिर अचानक उसने एक हरा भरा और पुरसुकून बाग देखा, और बिल्कुल उसके बीच में एक पुरानी दीवार के पास मिट्टी की एक लंबी सुराही रखी थी। सुराही पानी के साथ? कीको का दिल खुशी से झूम उठा। वो नीचे आया और आहिस्ता से सुराही के किनारे पर बैठ गया। उसने झुककर देखा कि एक बड़ा सा ठंडा घूंट भरे, लेकिन फिर पानी बिल्कुल नीचे था, इतना नीचे कि उसकी छोटी सी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। ओह नहीं, वो पी नहीं सकता। नहीं पी सकता था बेटा। कीको को थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन वो हार मानने वाला परिंदा नहीं था। उसने इधर उधर देखा। उसकी चमकदार और ज़हीन आंखें ज़मीन का जायजा ले रही थीं। और तुम क्या समझते हो, उसने सुराही के इर्द गिर्द क्या देखा? मिट्टी, कीड़े, पत्थर। पत्थर का क्या काम? कीको को एक तरकीब सूझी, एक हकीकी अक्लमंदाना आहा वाली तरकीब। उसने एक छोटा सा पत्थर अपनी चोंच में उठाया और उसे सुराही में गिरा दिया। टप! फिर उसने एक और उठाया और फिर एक और। टप टप! एक एक करके उसने बहुत मेहनत की और हर पत्थर को पानी में गिराया। और फिर क्या हुआ? हर छोटे पत्थर के साथ जो कीको ने गिराया, नीचे मौजूद पानी को थोड़ी जगह बनानी पड़ी, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, जब तक कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई और वो ठंडा साफ पानी बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया। वाह! उसने कर दिखाया, वो बहुत ज़हीन है। बेशक वो था। कीको ने अपनी चोंच पानी में डाली और खूब जी भर कर पिया। ठंडे पानी ने उसके प्यासे गले को सुकून दिया। उसने तब तक पिया जब तक उसका छोटा सा पेट भर नहीं गया और वो खुश नहीं हो गया। फिर एक खुशगवार काएं काएं की आवाज़ निकालते हुए वो गुरूब होते सूरज की तरफ उड़ गया, बहुत फख्र महसूस करते हुए। कीको सबसे ज़हीन कौवा है। वो वाकई ज़हीन है बेटा। और कीको हमें ये सिखाता है कि जब कोई चीज़ बहुत मुश्किल लगे या बहुत दूर लगे, अगर हम अपनी अक्ल इस्तेमाल करें और पूरी कोशिश करें तो हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम कोई मुश्किल पज़ल पूरा करते हो या किसी ऊंची शेल्फ से अपनी पसंदीदा किताब उठाने का रास्ता निकालते हो। क्या मैं भी ज़हीन बन सकता हूँ? तुम तो पहले ही बहुत ज़हीन हो मेरे अनमोल शाहज़ैब। और अब जैसे ज़हीन कीको अपने आरामदेह घोंसले की तरफ उड़ गया है, अब तुम्हारी बारी है कि अपनी ज़हीन आंखें बंद करो, खूबसूरत ख्यालातों और अक्लमंदाना हल्के ख्वाब देखो, और याद रखो कि तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती है। शब्बा खैर मेरे शाहज़ैब। अच्छे ख्वाब देखो और सुकून से सो जाओ।